चलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3, जहां पे आपको फिर से यही पॉइंट डिस्कस करना है जो हमने 2 में किया था, जहां पे आपको बताना है फाइंड आउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि डोमेन, कोडोमेन एंड आपको बोलना है कि रेंज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। नेचुरल नंबर जिसमें आप बोलोगे n दिया होगा तो कवर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके नंबर होंगे। उसके बाद आप बोलोगे z, जहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर बोला जाता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो जहाँ पे आप बोलोगे सर इंटीजर में क्या होता है, तो आप बोलोगे -2 यहाँ से, मतलब माइनस वाली अमाउंट, मतलब वो आएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दो। कहने का मतलब है माइनस वाले नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा, ध्यान में रहना चाहिए। और रियल नंबर मतलब सारे रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर, डिवीजन वाले नंबर सारे यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत इजी है, खाली बस थोड़ा ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन 1 में फंक्शन सेट a टू सेट n। अब n बोला तो इसका मतलब ये हुआ नेचुरल नंबर है, ये समझ में आया। तो उसमें आगे लिखा हुआ है जहां पे f ऑफ x दिया हुआ है, मतलब आपको फंक्शन दिया हुआ है। a को डिफाइन करने का तरीका इस बार थोड़ा अलग है, वो ध्यान से समझते हैं। जहां पे लिखा हुआ है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ये दोनों में ध्यान में रखना। एक जगह पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, एक जगह पे भी लिखा हुआ है लेस देन, और यहाँ पे बोला हुआ है x बिलोंग टू z। तो वो तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि यहाँ पे जो x जो है वो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो z बिलोंग कर रहा है। कैसे पता चलेगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो a में ध्यान से देखिए, तो उसकी जगह हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ -2 हो रहा है तो -2 लिखा, उसके बाद 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। और 1 क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने लेस देन लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेस देन इक्वल टू। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये पॉइंट होते ही आपका ये पॉइंट, इसलिए उन्होंने z लिखा हुआ है, क्योंकि z देखो माइनस में भी है और प्लस में दिया नहीं है, लेकिन माइनस में फिगर है, इसलिए उन्होंने फिगर वर्ड यूज नहीं करेंगे, नंबर वर्ड यूज करेंगे। माइनस में नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा a डिफाइन हो गया। आप बोलोगे सर अब फंक्शन की बारी करते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x² + 1, ये फंक्शन है। तो ये भी हो गया। अभी आप बोलोगे सर डोमेन को डोमेन लिखना शुरू करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे ये थोड़ा दूसरा आ गया। चलो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारा डोमेन जो होगा वो क्या होगा, डोमेन जो है वो हम लिख देंगे df इज इक्वल टू, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा, हाँ, df इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ है। बाद में आप बोलोगे कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमारे में n है तो हम n लिख देंगे। तो रेंज लिखेंगे rf, जो हम ये इमेज ढूंढेंगे फंक्शन में वैल्यू पुट करके, डोमेन की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हुए रखेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज, या आप बोल सकते हो रेंज। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पॉइंट क्लियर ही है कि ऑलवेज एरो से पहले जो होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, एरो के बाद जो होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। क्लियर है? उसमें मैं नहीं अभी समझा रहा, अभी सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप बोलोगे f ऑफ x की जगह सर इस बार हम क्या लिखेंगे, -2। तो यहाँ पे -2, बाद में हम लिखेंगे -1 और इसके बाद में लिखेंगे 0। चलो स्टार्ट करते हैं। x की जगह पहले लिखा -2 का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे माइनस का स्क्वायर करोगे सर तो हो जाएगा 4 पॉजिटिव और आंसर आ जाएगा 5। सेम वे बच्चा -1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 + 1 तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे आप बोलोगे सर लास्ट में 0 का स्क्वायर +1, तो यहाँ 0 + 1 तो हो जाएगा 1। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आया बच्चा? ये रेंज जो हमें मिली वो आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट में 5 2 एंड 1, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी।
जैसे रेंज मिल जाती है बच्चा, आप बोलोगे सर हमारा मेन क्वेश्चन खत्म। आपको लिख सकते हो कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या बच्चा, कोडोमेन, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि n जो हमारा है इस बार, ये जो कोडोमेन है वो हमारा n है, और ये सारे नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर है। तो हमें लिखना है तो लिख सकते हो RF सबसेट ऑफ किसका है, कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है n। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा आप सेकंड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर के सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ सेकंड नंबर में लिखा हुआ है सबसे पहले, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, फंक्शन सेट z टू सेट n, फंक्शन हमें दिया गया है और x बिलोंग टू z, इतना हमें दिया गया है। n मीन्स नेचुरल नंबर और z मीन्स आपको वो ध्यान में रखना है सेट ऑफ इंटीजर, जहां पे माइनस और प्लस दोनों आप कंसिडर करोगे। क्लियर है? चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे डोमेन क्या होगा। तो बच्चा डोमेन हमारा रहेगा, डोमेन जो हमारा DF बोलेंगे सिंबॉलिकली, और हमारा जो एरो से पहले वाला पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, एरो से पहले मतलब आप बोलोगे डोमेन बोला जाएगा, तो बच्चा बोलेगा कोडोमेन सर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कोडोमेन हो जाएगा हमारा n नेचुरल नंबर, जो एरो के बाद वाला कंसीडर होगा। क्लियर है? उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर रेंज तो भी तो लिखना है, तो रेंज जो है वो RF के तौर पे कंसिडर करेंगे, और अभी हमारा रेंज आया नहीं है, वो हम ढूंढेंगे कैसे, फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें डोमेन की वैल्यू पुट करके हम ढूंढेंगे। तो बच्चा ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार z में कुछ दिया नहीं है, तो आप लिखोगे सर -2 -1 0 1 2। अब बोलोगे सर हम कितनी अमाउंट तक ले सकते हैं, मतलब z डिफाइन तो है नहीं, तो बच्चा आपको ऑन एन एवरेज माइनस में 1-2 अमाउंट लेनी है, नंबर लेने हैं और प्लस में नंबर लेना है, और जीरो लेना भूलना नहीं है, वो ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यही लॉजिक आपको अप्लाई ध्यान से करना है, वो आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा यहाँ पे जो आप बोलोगे, तो यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, तो आप लिखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस बार हम पहली वैल्यू लिखेंगे z में, मतलब फंक्शन में x की जगह -2, तो आप बोलोगे सर -2 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे लिखेंगे 4 + 2 तो हो जाएगा 6। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब बोलोगे सर अब 1 की वैल्यू रखते हैं, -1 एग्जैक्ट बोले तो x की जगह -1 का स्क्वायर और 2, तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा 3। सेम वे बच्चा आप बोलोगे f0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आप लिखोगे 0 + 2 तो हो जाएगा 2। लास्ट में बच्चा अभी सेकेंड लास्ट बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा 3, और लास्ट में हमारा होगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो आप बोलोगे 4 + 2 तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिल गई वो हमारे ध्यान में रखना है 6 3 2 3 6। तो आप बोलोगे सर ये सारे नेचुरल नंबर है, आप ध्यान से देखोगे क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 से लेके आपको आगे जाना है, और हमारा जो डोमेन जो था वो क्या था, तो सेट ऑफ इंटीजर, हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो आंसर जो आया वो सारे नेचुरल नंबर ही आए। तो आपको ऑलवेज पता है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ध्यान में रखना बच्चा। और रेंज की जगह आप लिख दोगे यहाँ पे 6 3 2 3 6, और इसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शांति से पॉज करो और लिख लो पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम सम नंबर 3 स्टार्ट। चलो बच्चा, तो अब सम नंबर 3 की बात करते हैं। तो सम नंबर 3 में इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल दी हुई है। फंक्शन यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है फंक्शन n सेट n टू सेट n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपको लिखा गया है फंक्शन 4x
दिया हुआ है और x जो है वो बिलोंगिंग टू n करता है नेचुरल नंबर, वो तो ऑलरेडी आगे उन्होंने दे दिया है। तो अब बच्चा क्या करेंगे, तो एज यूजुअल डोमेन को डोमेन लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चा तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पॉइंट, यहाँ पे डोमेन जो होगा हमारा डी एफ इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर कितना लोगे, लिखोगे पहले कितना, वो पहले तो n लिख देते, नेचुरल नंबर है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, बस उससे आगे नहीं जाते हम, और डॉट डॉट कर सकते हैं, ये नेचुरल नंबर तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट के बाद नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना है, ब्रैकेट के अंदर ही डॉट डॉट होगा। सेम वे आप बोलोगे सर को डोमेन जो आपका है हमारा हो जाएगा को डोमेन, यहाँ पे n होगा क्योंकि एरो से पहले वाला डोमेन और एरो के बाद वाला को डोमेन, और उसके बाद आप बोलोगे रेंज, जिसको आप बोलोगे क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर रेंज हम कंसिडर करते हैं, उसमें आपको वो ध्यान में रखना है जिसमें सिंबल RF, बस अभी रेंज हमें नहीं पता, वो हम ढूंढेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो आप लिखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चा 4x दिया हुआ है। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो x की जगह पहले 1 लिखा, x की जगह 2 लिखा, x की जगह 3 लिखा, x की जगह हम बोलेंगे 4 लिखा, तो इतना हमने लिख दिया। तो अब लिखेंगे यहाँ 4 1 4, x की जगह 2 4, x की जगह 3 4, x की जगह 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले वाले में जो होगा वो 4 हो जाएगा, दूसरे में 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, और ये सारे क्या है बच्चा, आप देखोगे तो नेचुरल नंबर ही है, तो हम बोलेंगे सर ये को डोमेन जो है वही हमारी रेंज है इनडायरेक्टली। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा रेंज में 4 8 12 एंड 16, और इसके साथ बच्चा हमारा इलास्टेशन नंबर बोल सकता है कि 3 खत्म। बहुत सिंपल तरीके से हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है लेकिन कंसेप्ट तो हम धीरे धीरे ही समझाएंगे, और जो है वो सारे पॉइंट कवर करेंगे, हम एक एक पॉइंट को डिटेल में जाएंगे, थियरी भी हम कर रहे हैं तो हमें पीछे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चा इसके साथ ये हमारा इलास्ट्रेशन 3 खत्म। पूरी वीडियो देखना है या पूरे कंसेप्ट आगे पीछे के सारे देखने तो आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे बच्चा, तो आप बोलोगे सर प्लेलिस्ट में, या आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप बोलोगे अबाउट सेक्शन में, यहाँ जाके आपको पूरा मिल जाएगा, प्रॉपर देख लेना। वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।